बहुत मेजर जो स्टेप है वो सर आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके हवाले से एक कंक्रीट स्टेप तो शुरू हो गया कि कज़ाफ़ी में प्रॉपरली जो स्टेडियम की रेनोवेशन है वो शुरू हो चुकी है और उस पर काफ़ी पैसा भी लग रहा है। इसी तरह 12 अरब रुपए रखे गए हैं कराची और पिंडी, मुल्तान और फिर इसके लिए लाहौर के लिए। बट असल बात है कि क्या भारत में आना है नहीं आना। अब उनका मीडिया कह रहा है जी हम हाइब्रिड मॉडल पर जाएंगे और बाकायदा तौर पर हाइब्रिड मॉडल का शोर मचाना शुरू किया। लेकिन मैंने जो सर इस पर इन्वेस्टिगेशन की, अब तक BCCI ने ऑफिशियली अपनी गवर्नमेंट से पूछा ही नहीं है कि पाकिस्तान हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो एक जाने तो लोग कह रहे हैं जी गवर्नमेंट्स का मामला है और दूसरी जाने अब तक गवर्नमेंट को ख़त लिखा ही नहीं गया। फिर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग आ रही है जिसमें शायद इस महीने की 19 या 20 तारीख को AGM है और उसके बाद उसमें हम देखेंगे कि शायद उसमें 1-to-1 मीटिंग हो। पाकिस्तान के बोर्ड का स्टेप क्या होना चाहिए? हाइब्रिड मॉडल अगर भारत लेकर आता है, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए यार। हम 2 दफ़ा चले गए हैं, आई थिंक 2016 में गए जी सर, और अभी ये वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, ये वर्ल्ड कप हुआ, हम 2 दफ़ा जा चुके हैं। तो क्या हमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं था? हमारी तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला। ये ड्रामेबाज झूठे हैं सारे, ये झूठे हैं, ये जितने भी हैं ड्रामा लगाते हैं ये लोग। ये करेंगे, ये जैसी वर्ल्ड ये चैंपियन ट्रॉफी पास आएगी उसके बाद ये ICC को बोलेंगे गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिल रही। ठीक है, अभी भाई आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। जब हम आगे, मैंने जब पाकिस्तान टीम जा रही थी वर्ल्ड कप में, मैंने उसी टाइम बोला था, मैंने बोला ये अगर नहीं आए फिर मैं इनको बताऊंगा, ठीक है, तुम लोग क्या चीज़ हो। बात सीधी सी ये है कि मैंने अभी कुछ इंडिया मीडिया में कुछ बातें मैंने सुनी, वहाँ बैठ के 2-4 लोग यही कह रहे हैं ओ जी वेस्ट इंडीज़ और वर्ल्ड कप में जो हाइब्रिड मॉडल था तो ये क्यों ना यार, मतलब कोई शर्म करो यार, कोई शर्म करो। जब पाकिस्तान और जब वर्ल्ड कप की बात चल रही थी, पाकिस्तान जब यहाँ आना चाह रहा था, यहीं नहीं आना चाह रहा था, उसने बैठ के वहाँ सुने ना, वहाँ अपने मीडिया चैनल पे बैठ के बातें कर रहे थे पाकिस्तान को आना चाहिए। पाकिस्तान तो शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? अब तुम बैठ के कह रहे हो जी हाइब्रिड हो सकता है, हाइब्रिड। मेरा सवाल आपसे भी है और फिर हमारे जो इंडियन, क्यों नहीं वहाँ, एक मिनट, क्यों वहाँ मीडिया में बैठ के ये बात करते हो तुम लोग कि नहीं जी अब जाना चाहिए, जाना चाहिए? क्यों ऊपर से मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। 2026 में इंडिया को T20 ट्रॉफी वर्ल्ड कप होस्ट करना है और फिर उनको 2030 में आई थिंक 29 में फिर एक ICC इवेंट होस्ट करना है। अगर आप हाइब्रिड मॉडल की बात आज शुरू कर रहे हैं तो कल आप खुद भी फेस करेंगे फिर पाकिस्तान के यार क्या फेस करेंगे? ICC और इंडिया एक ही तो है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनको पता ICC हमारे हाथ में, और अगर ICC ने हमें होस्टिंग राइट, सुने ना, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर यही ICC मान लेता है इंडिया की बात, तो इसका मतलब ICC तो नीचे लगा हुआ इंडिया के, फिर किस चीज का ICC? बंद करो ICC वगैरह। चलिए ICC के ऊपर हम मजीद आगे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आज आपके प्रोग्राम में शमूलियत का, ये लोग और इंशाल्लाह आपके साथ एक नंबर के झूठे ड्रामे लगाते हैं। थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खेली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी। बन गया चौंकाने वाला प्लान, ICC करेगी जल्द ऐलान। जी हां, आपने सही सुना। जब से यह खबर आई है कि टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए BCCI पाकिस्तान नहीं भेजने वाली है और ICC की बैठक में BCCI अपना पक्ष रख देगी कि टीम इंडिया के लिए पाकिस्तान में हालात सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा कारणों से टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता। तब से पाकिस्तान में कहीं ना कहीं माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी ज्यादा गंभीर है। और बड़ी सच्चाई यह है कि अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से अपना नाम वापस लेती है तो ICC को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। ICC के 70% से ज्यादा, या ये कहें कि शायद इससे भी ज्यादा जो स्पॉन्सर्स हैं वो भारत से आते हैं। ICC टूर्नामेंट की जो व्यूअरशिप है वो भी हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा आती है। पूरे ग्लोबल क्रिकेट रेवेन्यू का 80% से ज्यादा हिस्सा हिंदुस्तान से आता है। खबरें आ रही हैं, मैंने सोचा है कि आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूं, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर आज बहुत सारी खबरें चली हैं और उन खबरों के अंदर सदाकत कितनी है उसके ऊपर आपको अपडेट देनी है। और साथ आपको ये भी अपडेट देनी है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, जिसमें पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं। सो मैंने सोचा कि कुछ आपको चीज़ें बता दें। आज भी पूरा दिन इवेंटफुल था पाकिस्तान की क्रिकेट को खबरों को लेके, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है चैंपियंस ट्रॉफ़ी। तो चैंपियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनके अंदर कोई हकीकत, कोई रियलिटी नहीं है। तो आपको पता है कि आपका भाई आपको हर रोज़ आके सच बताता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफ़ी को लेके। बाद में मैं शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से आज बहुत सारी चीज़ें नई आई हैं, वो नई चीज़ें भी आपसे शेयर करनी है कि लीड्स के अंदर एक्चुअल हुआ क्या था और वो मसला सॉर्ट आउट कैसे हुआ, और फिर उसके बाद भी किस तरीके से मसाइल
एक बात तमाम लोग सुन लें, दोबारा सुन लें, बार बार सुन लें। और वलीद पूछ रहे हैं कि आप इस वक्त कहाँ हो? मैं इस वक्त बर्मिंघम के अंदर हूँ। चैम्पियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर ही होगा और हमारा पड़ोसी देश हिंदुस्तान भी पाकिस्तान के अंदर ही चैम्पियंस ट्रॉफी खेलेगा। जितने लोग आज पूरा दिन ये ख़बरें चलाते रहे हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी और इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, देखो दो चीज़ें हैं, आप लोग आपस में ये फैसला कर लो मेरे भाई। जो फ़ैन देख रहे हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा है, आपको साफ ज़रा जो मेरे से इन्फॉर्मेशन जाएगी, जो इंडियन मीडिया से आपको इन्फॉर्मेशन जाएगी, आप उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आप लोग बात करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट तो क्रिकेट फैंस को बीसीसीआई खबरें तो नहीं देता, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है, ना आईसीसी देता है। जो चीज़ें हैं वो हम मीडिया वाले आपको बताते हैं। तो मैं आपके मीडिया वालों से मुखातिब हूँ, आपके मीडिया के जो लोग हैं उनको सो गाइस मैं बीच में थोड़ी लाइन ड्रॉप हुई है, सो मैं आपको चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से अपडेट दोबारा से देता हूँ। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों तक जो मीडिया पर विड्रॉ करने लगे हो हैं, सचमुच में वो तो 4 दिन पहले जय शाह साहब ने ये तो बोला तो है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो उसके लिए रोहित कप्तान होगा और इंडिया की सीनियर टीम जाएगी और हिंदुस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में शिरकत करेगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, बीसीसीआई को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के साथ मसला है या वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अपनी टीम को नहीं भेज रहे हैं, तो कोई एक सिंगल स्टेटमेंट दिखा दो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। रॉजर बिनी साहब का कोई स्टेटमेंट दिखा दो, जय शाह साहब का कोई स्टेटमेंट दिखा दो, राजीव शुक्ला साहब का कोई स्टेटमेंट दिखा दो, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर का स्टेटमेंट दिखा दो। तो ये किस बुनियाद के ऊपर आप लोग कहते हो कि पाकिस्तान के अंदर आप लोगों की टीम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी नहीं खेलेगी? क्यों आप अपनी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को ख़राब कर रहे हो? क्यों आप अपनी टीम की रेटिंग को ख़राब कर रहे हो? क्यों आप अपना मजाक उड़वा रहे हो? और मैंने आज की वीडियो के अंदर भी बात की है, मैं दोबारा ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर पाकिस्तान के हवाले से साजिशें ना की जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? सबको आइडिया था कि भारत पाकिस्तान आकर मैचेस नहीं खेलेगा, जबकि जो तमाम तर भारतीय मैचेस थे उसके बारे में ये इंडिया दे दिया गया था कि वो तमाम तर मैचेस लाहौर में कराए जाएंगे। लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना आने के अब बहाने फिर से शुरू हो गए हैं और भारतीय मीडिया पहले से ही अब ये दावा कर रहा है कि बीसीसीआई ने वेन्यू बदलने के लिए आईसीसी को दरख्वास्त दे दी है। और फिर एक तरह से वही जो पुराना हम एक हाइब्रिड सिस्टम देखते थे ना, जिसके तहत कुछ मैचेस इस कंट्री में, कुछ मैचेस दूसरे कंट्री में, तो उसके तहत भारत ने कहा है जी आप मैचेस या तो दुबई या श्रीलंका में कराएं और इस बात पर काफ़ी ज़्यादा जोर भी दिया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मुजव्वज़ा शेड्यूल था उसमें भारत के तमाम मैचेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाहौर में कराने का कह दिया था। अब भारतीय मीडिया जो ये दावा कर रहा है और बीसीसीआई की हठधर्मी अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बोर्ड मीटिंग में बोर्ड हुकाम ने दो टोक कह दिया है कि जो वेन्यू है उसको तब्दील नहीं किया जाएगा और चैम्पियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही कराए जाएंगे। और यहाँ पर यह भी क्या आपको लगता है कि पहले से माहौल बनाया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से? ये अभी सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है और अभी फरवरी तक आप इस तरह की कोई 70-80 स्टोरीज और देखेंगी। 70-80 दफ़ा ये बहाने और ये प्रोपेगेंडा चलता रहेगा। भारत की मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की टीमें आती रहती हैं, कबड्डी हो गई, पोलो हो गई और भी दूसरी टीमें पाकिस्तान आती रही हैं। लेकिन जब भी क्रिकेट की बात आती है, क्रिकेट बड़ा हाई प्रोफाइल गेम है और उसमें उन्हें फिर ये नजर आने लगता है कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है, फिर पाकिस्तान को वो कभी सबूत भी नहीं दे पाते। ये सारी चीज़ें वो मीडिया के थ्रू लाते हैं। अभी एक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट है, इतनी मुस्तनद न्यूज़ एजेंसी भी नहीं है, उसकी रिपोर्ट ये है कि जी बीसीसीआई के एक ऑफिशियल ने नाम ना बताने की शर्त पर, और उसी बीसीसीआई ऑफिशियल को स्टोरी के एंड में कोट भी किया हुआ है, उसका नाम भी दिया हुआ है। तो इस तरह की अभी स्टोरीज बहुत आएंगी। ये पाकिस्तान पर और आईसीसी के ऊपर है कि वो किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुनक्किद करवाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो पुरज़्म है, उसने स्टेडियम की अपग्रेडेशन भी शुरू कर दी है और वो किसी भी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान लेकिन आईसीसी ज़ाहिर इस बात पे जोर दे सकता है। और अगर अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, उससे पहले इंतजामात भी अभी मजीद होने हैं। जायज़ एक इसमें एस्पेक्ट ये भी है कि अब जिस तरह से इंडिया के इन्फ्लुएंशियल होने की बात की गई, तो आपको याद है कि बिग थ्री भी एक हकीकत हुआ करती थी जो अभी भी एग्जिस्ट करती है वन वे और दी अनदर। और ये शुरू में शोशे इसीलिए छोड़े जाते हैं ताकि जो मुतालिका मुल्क है उसका रिएक्शन देखा जा सके।
तो डू यू थिंक इट वुड बी दैट इजी फॉर पाकिस्तान टू कन्विंस आईसीसी टू प्रेशराइज देम इनटू प्लेइंग दिस मैच? नहीं, पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। इंडिया का क्लाउड है, इंडिया के पास बड़ा पैसा है, उनका जो पैसा है 70-75% इंडिया के पैसों से क्रिकेट चलती है। उनकी टीम भी बहुत अच्छी हो गई, वो वर्ल्ड चैंपियन है T20 क्रिकेट के, वो डिक्टेट करा सकते हैं आईसीसी को भी, दूसरे मेंबर ममालिक को भी, उनको भी फोर्स कर सकते हैं। एक दो मेंबर ममालिक को ये भी कह सकते हैं कि आपको सिक्योरिटी खदशात होंगे, और इन मेंबर ममालिक में अफगानिस्तान भी हो सकता है कि अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात इन दिनों इतने अच्छे नहीं चल रहे। एंड यू रिमेंबर द काइंड ऑफ ईमेल्स दे यूज्ड टू जनरेट, वो याद है ना सर आपको सिलसिला? बिल्कुल ऐसा ही है। बिरयानी